पेंसिल। यह पढ़ा था, इसको समझा था। अब हम उसके प्रश्न उत्तर, विकल्प, खाली जगह और किसने किससे कहा, यह सब हम अब हमारे CW में हम लिखेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। तो अब हम सबसे पहले करेंगे निम्नलिखित कथनों के हाँ या नहीं के उत्तर। तो बच्चों इस पाठ में सबसे पहले क्या हुआ था, जो विशु था और उसकी दीदी थी सोनम, तो वह दोनों भी स्कूल जा रहे थे। तो तब क्या होता है कि जो विशु है वह अपनी पेंसिल को कहीं रख देता है और उसे ढूंढने लगता है। तो दीदी कहती है सोनम कि विशु तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता है कि दीदी मैं पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, और वह अलमारी में ढूंढता है। जबकि सोनम कहती है कि पेंसिल का अलमारी में क्या काम? तो दीदी अब आप ही बताओ कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तो सोनम कहती है कि कल तुम जहाँ पर बैठे थे वहीं पर जाकर पेंसिल को ढूंढो। तो विशु कहता है कि मैं मेज पर बैठा था, और विशु को मेज के नीचे पेंसिल मिलती है। तो इस तरह से बच्चों अब हम पूरे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न दो निम्नलिखित कथनों के हाँ या नहीं के उत्तर लिखिए। तो क, विशु सोनम का बड़ा भाई है। क्या विशु सोनम का बड़ा भाई है? नहीं, वह बड़ा भाई नहीं है। सोनम विशु की दीदी है। क्या सोनम विशु की दीदी है? हाँ, सोनम विशु की दीदी है। विशु की पेंसिल खो गई थी। क्या विशु की पेंसिल खो गई थी? हाँ, विशु की पेंसिल खो गई थी। पेंसिल मेज पर पड़ी थी। बच्चों क्या पेंसिल मेज पर पड़ी थी? नहीं, पेंसिल मेज के नीचे गिरी पड़ी हुई थी। देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। सोनम और विशु को पेंसिल ढूंढते ढूंढते देर हो चुकी थी। तब क्या स्कूल की बस जा चुकी थी? हाँ, तो बच्चों वहाँ उत्तर आएगा हाँ। पेंसिल ढूंढते ढूंढते जो उन्हें देर हो चुकी थी और स्कूल की बस जा चुकी थी। फिर से एक बार, विशु सोनम का बड़ा भाई है? नहीं, ठीक है, नहीं इसका उत्तर ख। सोनम विशु की दीदी है। हाँ, सोनम उसकी दीदी है। विशु की पेंसिल खो गई थी। हाँ, पेंसिल खो गई थी। उसके बाद में पेंसिल मेज पर पड़ी थी। क्या पेंसिल मेज पर पड़ी थी? नहीं, पेंसिल मेज के नीचे थी। देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। हाँ, देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। अब बच्चों हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। क, विशु पेंसिल कहाँ ढूंढ रहा था? जो विशु था वह पेंसिल कहाँ ढूंढ रहा था? तो विशु पेंसिल अलमारी में ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? विशु पेंसिल अलमारी में ढूंढ रहा था। ख, आओ दीदी चले। यह वाक्य विशु ने कहाँ चलने के लिए कहा? आओ दीदी चले, यह वाक्य विशु ने कहाँ चलने के लिए कहा था? तो देखिए, आओ दीदी चले यह वाक्य विशु ने सोनम से स्कूल चलने के लिए कहा। कहाँ चलने के लिए कहा? स्कूल चलने के लिए कहा। देर होने के कारण क्या हुआ? अब बच्चों देर होने के कारण क्या हुआ? देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। क्या हुआ? देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। घर लौटते समय विशु ने सोनम से क्या कहा? अब घर लौटते समय बस तो चली गई,
अब बस जब चली गई तो सोनम और विशु घर लौट रहे थे। तब लौटते समय विशु ने क्या कहा सोनम से? तो सोनम से क्या कहा देखिए बच्चों, घर लौटते समय विशु ने सोनम से कहा कि दीदी मेरे कारण आज भी आप भी स्कूल नहीं जा सकी, मेरे कारण आप भी स्कूल नहीं जा सकी। अब मैं अपनी चीजों को हमेशा ठीक जगह पर ही रखूंगा। क्या कहा विशु ने कि दीदी आप मेरे कारण आप भी स्कूल नहीं जा सकी, अब मैं अपनी चीजों को हमेशा सही जगह पर ही रखूंगा। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर है बच्चों। तो देखिए फिर से एक बार हम करते हैं। विशु पेंसिल कहाँ ढूंढ रहा था? विशु पेंसिल अलमारी में ढूंढ रहा था। ख, आओ दीदी चले, यह वाक्य विशु ने किससे कहा चलने के लिए कहा? तो यह वाक्य विशु ने दीदी को स्कूल चलने के लिए कहा। देर होने के कारण क्या हुआ बच्चों? देर होने के कारण स्कूल की बस चली गई। घर लौटते समय विशु ने सोनम से क्या कहा? घर लौटते समय विशु ने सोनम से कहा कि दीदी आज आप भी मेरे वजह से स्कूल नहीं गई, आप भी नहीं जा सकी, अब मैं अपनी चीजों को हमेशा ठीक जगह पर ही रखूंगा। तो देखिए बच्चों यह हमारे प्रश्न भाषा बोध के हो चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सबसे पहले वहां एक गोला दिया गया है, गोले में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो उत्तर में देखिए बच्चों, भीतर, स्थान, विद्यालय, वस्तु, सही और जीजी ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसमें से चुनकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा दीदी। तो दीदी का समानार्थी मतलब उसके ही जैसा शब्द कौन सा होगा? तो उसमें से हम ढूंढ के लिखेंगे बच्चों। तो दीदी का होगा जीजी। दीदी का क्या होगा? जीजी, दीदी जीजी। ठीक है। फिर बच्चों नंबर 2 अंदर। अंदर उसका समानार्थी उसका ही जैसा उसके ही जैसा शब्द बच्चों देखिए क्या होगा? भीतर। भीतर, अंदर, भीतर, अंदर, भीतर, दोनों भी समान शब्द है, दोनों के मीनिंग एक ही जैसे है। उसके बाद में क्रमांक 3 देखेंगे बच्चों। 3 में है चीज। क्या है? चीज। चीज में वस्तु, थिंग, कोई भी थिंग। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी शब्द थिंग कहते हैं। तो चीजें, कोई भी चीजें, वस्तु। ठीक है, उसे हम समानार्थी शब्द वस्तु देंगे। फिर उसके बाद में बच्चों स्कूल। स्कूल, उस गोले में उसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द है बच्चों? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। स्कूल या फिर उसे हम विद्यालय भी कह सकते हैं। जगह। अब बच्चों देखिए जगह, जगह का समानार्थी शब्द उस गोले में दिया गया है स्थान। क्या होगा बच्चों? ढूंढिए। स्थान। क्या होगा? जगह, स्थान, जगह, स्थान। अब ठीक। ठीक का समानार्थी शब्द क्या होगा? ठीक का क्या होगा? सही। ठीक का सही। फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों, देखिए जीजी, दीदी, दीदी, जीजी। नंबर 2 अंदर, भीतर, अंदर, भीतर। देखिए बच्चों यह समानार्थी शब्द है, एक जैसे शब्द, पर्यायी शब्द कह सकते हैं। यह विलोम शब्द नहीं है, यह विलोम शब्द नहीं है, यह पर्यायी शब्द या समानार्थी शब्द है। तो हम इसे देखेंगे जीजी, दीदी, अंदर, भीतर, चीज, वस्तु, स्कूल, विद्यालय, जगह, स्थान, ठीक, और उसका होगा सही। तो बच्चों देखिए अब किसने किससे कहा? प्रश्न क्रमांक किसने किससे कहा? तो देखिए आया दीदी, अभी आया। आया दीदी, अभी आया।
यह वाक्य किसने किससे कहा? आया, दीदी अभी आया। यह वाक्य विशु ने सोनम से कहा, अपनी दीदी सोनम से कहा। किसने कहा बच्चों? विशु ने अपनी दीदी सोनम से कहा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों विशु ने यह वाक्य कह दिया। अब उसके बाद में ख देखते हैं बच्चों। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य सोनम ने विशु से कहा। कब कहा था? जब विशु अपनी पेंसिल अलमारी में ढूंढ रहा था, तो दीदी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो यह वाक्य किसने किससे कहा हमने देख लिया। इसके पहले प्रश्न उत्तर भी देख लिए, खाली जगह देख ली, उसके बाद में समानार्थी शब्द देख लिए। अब बच्चों पेज नंबर 51 पर आइए। कहाँ पर आइए? पेज नंबर 51 पर आइए। पाठ बोध में है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, विकल्प हमें टिक करने हैं। तो चलिए अपने अपने बुक में विकल्प टिक कीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फिर से बेटा 51 पेज नंबर 51 पे देखिए, पेज नंबर 51। ओके, चलिए। क सोनम कहाँ गई? सोनम कहाँ गई? पहला है विकल्प घर के अंदर, स्कूल में, बाजार में कि मेले में। तो उसका आंसर होगा घर के अंदर, क्रमांक 1। क का पहला होगा घर के अंदर। फिर दूसरा है विशु क्या ढूंढ रहा था? तो विशु क्या प्रकार ढूंढ रहा था? पेंसिल ढूंढ रहा था, रबर या कॉपी? तो विशु पेंसिल ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? पेंसिल ढूंढ रहा था। अब ग है बच्चों, देखिए ग, सोनम को विशु की पेंसिल कहाँ मिली? सोनम को विशु की पेंसिल कहाँ मिली? तो सोनम को विशु की पेंसिल क्या अलमारी के अंदर मिली, चटाई के नीचे मिली, मेज के नीचे मिली या बस्ते में? तो बच्चों उसका उत्तर होगा नंबर 3, मेज के नीचे। फिर से एक बार, सोनम को विशु की पेंसिल कहाँ मिली? अलमारी के अंदर, चटाई के अंदर, मेज के नीचे, बस्ते में। तो बच्चों कहाँ पर मिली उसे? मेज के नीचे नहीं, अलमारी के अंदर नहीं, तो उसे मिली मेज के नीचे। नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर ग का आंसर होगा नंबर 3। इस तरह से बच्चों हमने हमारे पाठ को पूरा कर दिया है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ विराम चिन्ह जानेंगे। विराम चिन्ह मतलब वाक्य के पूर्ण होने पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बेटे बच्चों, जो चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जो चिन्ह हम वाक्य के अंत में लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद में वाक्य के बीच बीच में लगाने वाले चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। उसके बाद में बच्चों कोई प्रश्न पूछा गया है तो उस चिन्ह को हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। उसके बाद बच्चों अगर से कोई उद्गार, कोई वाक्य हमने अरे वाह इस तरह के जो वाक्य बोलते हैं तो हम उसे उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। फिर अगर से हमें कोई कोष्टक बनाना है तो उसे कोष्टकवाचक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे बच्चों जिसमें हम व्याकरण करेंगे उसमें चिन्हों का पूरा परिचय आपको मिल जाएगा। हर एक चिन्ह का परिचय हम इसके आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसके उदाहरण भी हम देंगे। थैंक यू बच्चों। आभार।